हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़नीन ब्लॉग एंड रेसिपी। तो मैं सुबह के समय पे पानी डाल रही थी, छत में आ गई थी और बच्चे स्कूल जा चुके थे। उनका टिफ़िन वगैरह मैंने पैक करा और पैक करने के बाद ना मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि ना अभी इस समय पे बहुत ज़्यादा धूप होने लगी है। इसके वजह से थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी हो गया है। तो मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा सा लगाया था। मैंने आपको उस दिन दिखाया भी है कि मैंने टेरेस पे जो जो लगाया है। तो ज़्यादा भाजी वगैरह तो नहीं हुई है, लेकिन धनिया पत्ती मैंने डाल कर गई थी ना, तो निकल आई है उसके बीज। तो उसी में मैंने ना पानी डाल रही थी। मैं बोली सुबह का समय है और पानी डाल दो ना, तो फिर पूरे दिन के लिए बिल्कुल फ्री रहो। और बैगन भी मेरे काफ़ी अच्छे फल रहे थे। तो आज ना मुझे कपड़ों को धुलाई करनी थी। मैंने हस्बैंड से गरम कपड़े ऊपर से उतरवाए थे, पैक करके मैंने रख दिए थे। तो मैंने वही कपड़े उतरवाए थे। मैंने कहा कि आप उतार के नीचे रख दीजिए बॉक्स को। फिर आज मैं निकाल रही थी, क्योंकि आज ज़्यादा काम तो था नहीं। तो मैंने सोचा कि अब इसे धो के डाल देती हूँ, क्योंकि धूप अच्छी किया था तो अच्छे से सूख भी जाते। तो उन्होंने ऊपर से निकाल दिए थे, तो मैं उसी में आज लगी थी। और ना मेरा नाश्ता हो चुका था और बस अब ज़्यादा नहीं, 8 बजे का टाइम था। तो मैं बस यहाँ पर निकाल रही थी कपड़े। मैं बोली धूप तो अभी अच्छी तेज़ है, तो निकाल निकाल कर मैं इसे सुखा दूँगी। और ना क्या बोलते हैं, इतना भी मतलब अच्छे से विंटर के बाद रख दो कपड़े, लेकिन थोड़ा सा जो है ना वो स्मेल आ ही जाती है कहीं ना कहीं पर। तो बस मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो मैं ना एक बार और अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो काफ़ी सारे अभी तो ये कम ही कपड़े थे, और भी कपड़े हैं ना, तो वो अलग रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा उतना ही धोती हूँ जितना ये सूख जाए। अभी एक बार के धोने में तो धुले साफ मतलब सूखेंगे नहीं। और इन्हें अच्छे से धूप दिखाऊंगी। उसके बाद जब ये सूख जाएंगे, उसके बाद फिर ना मैं दूसरा बैच धोऊंगी। और बच्चों के तो ज़्यादा ही थे, क्योंकि मैंने ना बच्चों को अब इनर पैजामा पहनाकर स्कूल भेजने लगी हूँ। क्योंकि सुबह सुबह स्कूल जाते हैं ना, तो ठंड होने भी लगी है। तो मुझे लगता है कि कहीं बच्चों की तबीयत बिगड़ ना जाए, क्योंकि अभी इनका डेली का स्कूल चल रहा है। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि इनकी तबीयत बीच में ख़राब हो जाए। और मेरी भी कुछ कुर्तियाँ थी वूलन की, और ये बहुत अच्छी कुर्ती है, मतलब बहुत गर्माती भी है। और ये मेरी ना बुआ ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो कुछ कुर्तियाँ थी और कुछ कपड़े थे ना, वो मुझे दूसरों को देने थे, तो मैंने छाँट करके पहले ही अलग रखे थे। लेकिन 1-2 कुर्तियाँ और स्वेटर वगैरह भी इसमें कुछ रखी हुई थी, और रख कर ना मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि कहाँ पर मैं क्या रखी हूँ। और तो मैंने कहा कि ये निकाल देती हूँ, और जो मुझे नहीं पहनने हैं ना, वो मैं दूसरे को दे देती हूँ, कि कम से कम वो पहनेंगे तो कहीं ना कहीं यूज़ होगा। और तो अच्छा भी लगेगा, किनारे पड़े रहेंगे। इससे अच्छा है ना कि कोई दूसरा पहने, तो बेहतर ही है। तो वही मैं बांध करके ना झोले में और रख दूँगी, क्योंकि है मेरे घर के पास में एक हैं गरीब। तो मैं ना जो भी कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ, अच्छे कपड़े, फटे पुराने ना हो, अच्छे कपड़े रियूज़नेबल कपड़े हैं जो होते हैं, वो मैं दे देती हूँ। तो वो हँसी खुशी वो लोग पहन लेती हैं। अब सारे कपड़े ना समेट करके मैं आ गई थी बाथरूम। और सबसे पहले ना मैं कपड़े डालूँगी। और आज मेरी इस समय पे थोड़ा-सा तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पता नहीं, सर में दर्द होता है और अजीब-सा लगता है। तो मैं ज़्यादा मतलब बहुत स्पीड से काम नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा-सा आराम से ही करती हूँ, क्योंकि पता नहीं शायद ठंड का ही असर हो सकता है। तो मैं आ गई थी यहाँ मशीन में कपड़े डालने, और जैसे ही मैंने ना कपड़े डाले वैसे ही लाइट चली गई थी। तो फिर भी मैं छाँट के थोड़ा-थोड़े कपड़े मैं डाल दूँगी, और ज़्यादा गंदे तो नहीं हैं, एक ही राउंड में चलाऊँगी, तो उतने में ही वो ना साफ़ हो जाएँगे। और फिर मैं आ गई थी किचन में, और मेरे को डॉक्टर ना एक पाउडर दिया है पीने के लिए, क्योंकि मेरी ना मुझे कैल्शियम की कमी हो गई थी। तो गोली अभी ख़त्म हो गई है, और पाउडर है तो दूध में डाल के पीने के लिए दिया है। तो मैं नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद ना फिर मैं दूध में पाउडर डालकर पी लेती हूँ। हालाँकि बहुत फ़र्क समझ में आ रहा है मुझे, अच्छा लगता है। और मैं बहुत जल्दी-जल्दी दूध को फ़िनिश नहीं करती हूँ। आराम से सोफ़े में बैठ जाती हूँ, और आराम से सिप-सिप करके उसे मैं पीती हूँ एन्जॉय करके। और स्मूदी टाइप की बन जाती है वो, बहुत ही अच्छा चॉकलेट फ्लेवर में है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका।
और हमें तो अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है ना, कोई दूसरा थोड़ी आकर बोलेगा कि ये खा लो ये पी लो। क्योंकि जब हम अच्छे रहेंगे तभी तो हम अपने घर का भी ख्याल रख सकेंगे, अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। और जब हम ही पड़ जाएंगे तो हमारा साथ देने वाला कौन है? कोई नहीं। इसलिए बेहतर है कि कम से कम अपना ख्याल खुद रखो और अच्छे से पूरा मेंटेनेंस बना कर रखो चीज़ों का। घर का काम तो होते ही रहता है, लेकिन कुछ हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा इंसान को करना चाहिए। और यहाँ पर ना कव्वाली बज रही थी, तो ना वाईफाई का कनेक्शन मेरे हस्बैंड करवा दिए हैं। तो उसी में ना मैं यूट्यूब में लगा देती हूँ, तो बहुत अच्छी कव्वालियाँ वगैरह बजते रहती है जब तक मैं काम करते रहती हूँ। क्योंकि जब तक मैं काम करती हूँ तभी तक टीवी ऑन रहती है, फिर उसके बाद फिर मेरे नहाने के बाद फिर मैं टीवी बंद कर देती हूँ। और अकेले रहती हूँ तो कुछ ना कुछ तो मनोरंजन के लिए होना चाहिए ना, एंटरटेनमेंट के लिए होना चाहिए। तो मेरे दूध ना फिनिश हो गया था और झाड़ू मैंने लगाया था किनारे किनारे से। ज़्यादा आज काम नहीं था वैसे, हालांकि बहुत कम ही था, बस कपड़ों को ही, मुझे गर्म कपड़ों को ही धोना था। तो मैंने सोचा अब धीरे धीरे करके ना निपटा लूँगी। और पता नहीं इस समय पे ना मेरे सर में पीछे तरफ दर्द होता है। हस्बैंड कितने बार बोल चुके हैं कि माइग्रेन का चेक करवाना है करके, लेकिन जाना ही नहीं हो पा रहा है। एक बार मुझे ना अपना माइग्रेन टेस्ट करवाना ही है, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाता है, दर्द अचानक से होने लगता है। तो पर झाड़ू मैंने कर लिया था, फिर मैं आ गई थी बाथरूम और एक एक राउंड में ना चला कर निकाल ली थी। और कपड़ों को तो मैंने कहा अभी धूप अच्छी तेज़ किया है ना, तो मैं ड्रायर में सुखा कर और फिर डाल आऊँगी ना, तो अच्छे से एकदम मतलब सूख जाएंगे और इसकी जो स्मेल भी है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। और आप लोग वैसे कैसे रखते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा कपड़े। मुझे तो ना मतलब ज़्यादा इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया नहीं है, बस मैं उठाती हूँ फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। आप लोग कैसे रखते हैं मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अकेले रहकर सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, पर थोड़ा थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन अगर आपने ठान ली है तो आप उस काम को पूरा कर सकते हैं, उसे उस अंजाम तक ले जा सकते हैं जहाँ तक आपको पहुँचाना है। तो हो गया। मुझे अच्छा लगता है, खाली बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो कुछ ना कुछ मैं खुद ही करते रहती हूँ। और क्या बोलते हैं, अभी खाना मैंने चढ़ा दिया था, तो किचन में खाना भी बन रहा था। दाल वगैरह मैंने रख दी थी, तो खाना बन रहा था मेरा, उसकी दिक्कत नहीं है। क्योंकि काम के साथ साथ खाना भी होता है, बनता जाता है ना, तो उतना ज़्यादा खरता नहीं है। और मैं सोच रही थी कि जो गर्म कपड़े हैं ना वो सामने वाले आंगन में डालूं, तो हालांकि डाला था मैंने, लेकिन मोटी मोटी स्वेटर थी ना, फिर मैंने सुखा दिया था नीचे। लेकिन जब ज़्यादा धूप यहाँ पर नहीं आती है, तो मैंने ना ऊपर छत में ले जाकर फिर सारे कपड़े डाले थे, तो अच्छे से पूरा दिन की धूप में ना सूख गए थे। और भी कपड़े हैं और गर्म कपड़े हैं ना, तो उसे मैं फिर किसी दिन धोऊंगी, अभी इकट्ठा तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि खुद का भी ख्याल रखना पड़ता है ना थोड़ा सा। और वैसे भी मेरा वेट गेन नहीं होता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और मुझे कोई हेल्थ इशू भी नहीं है, ना ही मतलब कोई प्रॉब्लम है, ना बीपी की, ना शुगर की, ना थायराइड की, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पता नहीं फिर भी वेट गेन नहीं हो पाता है। तो अभी तो माशाल्लाह थोड़ा सा फिर भी ठीक हूँ। तो हस्बैंड भी कहते हैं कि थोड़ा सा कम काम किया करो, कुछ ज़्यादा ही तुम दिन भर लगे रहती हो करके। लेकिन अब जिसकी जो आदत पड़े रहती है वो नहीं सुधरती ना। तो हालांकि गंदगी मुझे पसंद नहीं होती है, अब काम तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर ना मैं ढूंढ भी रही हूँ ना कि कोई काम वाली मिल जाए, हाउस हेल्पर मिल जाए, तो मिलती ही नहीं है कोई, पता नहीं क्यों। मेरे मायके तरफ तो बहुत ज़्यादा घूमते रहती हैं इधर उधर, मतलब कोई भी कर जाती हैं, लेकिन हमारे इस तरफ को ना कोई नहीं मिलती हैं कि थोड़ा सा हेल्प के लिए लगा ले, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, तो मिलती ही नहीं है। तो अब दिक्कत तो है ही, हाँ है, लेकिन अब खुद ही करना पड़ता है, अब क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। अब जब कोई मिलता नहीं है तो खुद ही करना पड़ेगा ना। तो हो गया, खैर ये सब बातें तो बातें ही हैं। अब और क्या बोलते हैं, पीछे का जो कपड़े मैंने डाले थे कल ना, तो वो मुझे ना सूख गए थे, तो मुझे तहाने थे। तो मैंने पोछा करके गिरने के बाद ना वो कपड़ों को उठा करके और तहा करके रख दिया था। और दूसरा बैच का भी धुल गया था ना। ये बहुत गर्म स्टॉल है ये मेरा, ये बहुत गर्म आता है। मेरे बड़े वाले भैया ने ना मुझे दिलाया था, मतलब सबको एक एक वो गिफ्ट किए थे, तो मुझे भी दिलाए थे। बहुत गर्म आता है, मतलब पूरे विंटर ना मैं इसे
स्टॉल का यूज़ करती हूँ। अच्छे से कान से लपेट करके ना बांध लेती हूँ, तो बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं होता है। और काफ़ी बड़ा छत है ना, तो यहाँ पर सारे कपड़े भी सूख जाते हैं। बच्चों के कुछ टोपा वगैरह थे, तो मैं इनको भी सुखा रही थी। मोली सुखा कर रख देती हूँ। अब धीरे धीरे विंटर भी अब तेज़ी से अपना रुख बदलेगी, क्योंकि अब बारिश के बाद मौसम खुला है ना। अभी हम लोग के इस तरफ को बारिश हो रही थी, तो बारिश के बाद मौसम खुला है, तो मौसम खुलेगा जब तो ठंड का भी एहसास होने लगेगा। और सब्जी वगैरह मैंने ना छीली काटी थी, उसका छिलका मैंने ना पूरा पन्नी में इकट्ठा करके रखा था, तो उसी को मैं आई थी छत में डालने के लिए। और मैं उस दिन आपको बता रही थी ना कि मैं ना घर में ही खाद बनाती हूँ और सब इकट्ठा करते जाती हूँ, हर चीज़ की सिर्फ मतलब अनाज छोड़ के, रोटी चावल दाल ये सब पके हुए चीज़ें छोड़ करके जितने भी सब्जी के छिलन काटन होते हैं, अंडा के छिलके हो गए, कार्डबोर्ड हो गए, सूखी पत्तियाँ हो गई है ना, तो ये सब चीज़ मैं ना इसमें इकट्ठा करते जाती हूँ और बहुत ही अच्छा खाद बनता है। अब ये अब ये भूखे हैं, तो अभी ये आ गए हैं, इनके लिए भी मैं निकाल करके रख देती हूँ दूध रोटी। सुबह से पता नहीं रहता है, पता नहीं कहाँ रहता है, और जब भूखा रहता है ना तभी आता है। इतना चिल्ला रहा था, तो मैं ना इसके लिए एक कटोरा ना इसके लिए अलग कर दी हूँ। इसी में मैं उसको दूध रोटी जो भी रहता है ना मैं डाल करके दे देती हूँ, और खा के ना दिन भर सोया रहता है, फिर उठ के चला जाता है, पता नहीं कहाँ रहता है। इससे पहले भी मैंने एक छोटी सी बिल्ली पाली थी, बहुत छोटा सा बच्चा था, मुन्नू नाम हम लोगों ने रखा था उसका। और काफ़ी जब बड़ा हो गया तो पता नहीं कहाँ चला गया, या अल्लाह जाने पता नहीं कहाँ चला गया, कि मर गया, कि पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। तो फिर ना मेरा दिल जैसे टूट गया, मैं ना नहीं पालती। अब ये आता है ना तो इसे मैं भगाती नहीं हूँ। हालांकि अपने इस्लाम में भी है कि बिल्ली को ना भगाएं, जो भी रहता है इसे इन्हें खाने के लिए दे दें, ये रहमत का ख़जाना होती हैं बिल्लियाँ। खैर माशाल्लाह। और यहाँ पर ना मैं नहा करके आ गई थी और मैं ना नमाज़ पढ़ रही थी। गाइज़ आप भी ना नमाज़ बिल्कुल कंटिन्यू करिए, नमाज़ बिल्कुल मत छोड़ा करिए। और कुछ भी हो जाए ना, मैं नमाज़ ज़रूर पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं ज़ोहर में कुरान ज़रूर पढ़ती हूँ, चाहे मैं 1-2 वरक़ ही पढ़ूँ, पर मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। प्लीज़ नमाज के पाबंदी बनिए आप भी, रहमत और बरकत से भरा रहेगा आपका घर। और ना आज बिल्लू ने बहुत बड़ा कांड कर दिया। ये चिड़िया जो देख रहे हैं ना, तो ये ना मेरे घर के पास पेड़ है गुलहड़ का, उसमें ना अंडा मतलब रखी थी, तो आज ना इन लोग का घोंसला गिरा करके 2 बच्चे खा गया। एक मैंने पकड़ लाया था, देखिए ना इतना तरस लग रहा था मुझे। तो मैंने ना इसे अंदर ले आया और इसे दाना वगैरह कुछ खिलाया है। हालांकि मैं इसे इसके घोंसले में रख दूंगी, इसकी माँ आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब